आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सीटेट जुलाई 2023 में। तो आप लोग का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 30 क्वेश्चन तक पहले बना चुके थे, अब 31 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, वो भी मैथ का। तो 31 क्वेश्चन कहता है 15 से 30 तक 5 के गुणज का योगफल। 5 के गुणज का योगफल कहने का मतलब 5 से कट जाने वाली संख्या। 15 से 30 तक के संख्या जो देखेंगे तो 5 से कट जाने वाली संख्या 5 और 10 को छोड़कर ये 4 यानी 15, 20, 25 और 30 होगा। तो इसका योगफल इसका देखेंगे तो 15, 20, 25 और 30 को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 90 हो जाता है। ठीक है, ये 4 को जोड़ेंगे तो 90 हो गया। प्लस 24 और 40 का HCF, 24 और 40 का जो HCF निकालेंगे तो 24 और 40 का HCF आप लोग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। 24 एक बार लगाएंगे तो 24 बच गया, 24 6 30 यानी 16, 16 में 24 से लगाएंगे तो हो जाएगा एक बार, तो 16 8 बच जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर के 38 24 8 कट गया, यानी कुल मिलाकर के 24 और 40 का HCF निकालेंगे तो हम डायरेक्ट निकाल दिए हैं और आप लोग निकाल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो कुल मिलाकर HCF 8 हो गया। तो फिर और आगे देखेंगे तो माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या, माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 1 या 2? आप लोग बताइए, 1 या 2 होती है? तो इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 90 + 8 यानी 98 - 2 करेंगे तो कुल मिलाकर के मेरा 96 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 92, बी में है 93, सी में है 96 और डी में है 97। तो मेरा सही आंसर आया है और 96 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन हम देखेंगे 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 6 + 0.6 + 0.0 6 + 0.006 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 7 प्राप्त हो जाए। यानी देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, यहाँ पे लिखेंगे 6 + 0.6 + 0.06 + 0.006 और ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 तो इधर आ जाएगा बराबर के इस साइड में, क्या कि सभी में 0 0 0 है तो साइड लेफ्ट साइड में आ जाएगा 6। बाकी बच गया पॉइंट के बाद 6 और ये पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे एक 6 यानी इतना आ गया। तो अब इसमें क्या हम लोग जोड़ेंगे कि 7 प्राप्त होगा, यानी 7 में से इतना घटा देंगे तो भाट बराबर 7, यहाँ माइनस नहीं है 7 माइनस 6.666 यानी कि 10 में से 6 गया 4, 10 में से 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे 0.334 0.3334 ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग तो इसका ऑप्शन है 0.334, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी इसमें जोड़ दी जाए तो योगफल क्या होगा। एकदम टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम सीधे सीधे बता दिया गया कि 5 क्रमागत सम संख्या, मान लिया जाए कि पहली सम संख्या x है, दूसरी सम संख्या x+2, तीसरी सम संख्या x+4 और चौथी x+6 और पाँचवीं सम संख्या हो जाएगा x+8 और इसका जो योगफल दिया गया है वो कितना दिया गया है 60। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 60। इसको जोड़ेंगे, इसको सबको क्या करेंगे, योगफल दिया गया है तो सबको जोड़ देंगे सीधी सीधी। x 1 2 3 4 5 x है तो 5x + 2 4 2 6 6 6 12 और 8 20 यानी 60 बराबर 60। x बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से 20 जाएगा 40/5, 25 8 40, 8x बराबर 8। चलिए x का मान जब 8 है आ गया तो x+2 का मान 10 हो जाएगा, x+4 का मान क्या 8 4 12 हो जाएगा, x+6 का मान 8 6 14 हो जाएगा और 8 x का मान 8 है, 8 + 8 यानी 16 हो जाएगा। और 2 संख्या और बढ़ाने के लिए बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगली 2 सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाए तो योगफल क्या होगा, यानी जो इसके आगे जो 2 संख्याएं होगा 16 प्लस कितना हो जाएगा x+8 है तो x+10 यानी x+10 यानी 8 और 10 18 और 18 के बाद हो जाएगा 20। कुल मिलाकर के कितना हो गया 8 10 18 18 ऐसे जोड़िए 8 2 10 4 14 26 और 28 20 8 28 के 8 हाथ में 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 लिखेंगे 98। ये सब को जोड़ दिया गया है, इसको ऐड कर दिया गया है, कॉमा यहाँ पे नहीं है, ठीक ना। चलिए सबको जोड़ दिया, कुल मिलाकर के कितना आ गया 98। तो यही यहाँ पे क्या दिया गया देखिए कि उसका योगफल क्या होगा जो ऐड हम लोग किए तो उसका योगफल कितना आया 98। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या 98, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है 98।
क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 स्केल पेंसिल तथा रबड़ क्रमशः 6, 10 तथा 12 यानी स्केल का जो है 6, पेंसिल है 10, रबड़ है 12 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुओं को एक समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे स्केल पेंसिल तथा रबड़ के क्रमशः कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जब दुकानदार तीनों वस्तुओं को समान संख्या में खरीदना चाहता है तो सबका मतलब जो मिलाएंगे तो सबका बराबर होना चाहिए, स्केल का, पेंसिल का और रबड़ का, यानी तीनों का। तो ऑप्शन नंबर ए में है 9, 7, 5 यानी कि 9 छक 54, 7 70, 12 पच्चे 60 यानी तीनों का तीनों डिफर है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे 8, 8, 8 यहाँ पे तो तीनों बराबर है भैया, तो यहाँ पे भी मिला लेंगे ना। 8 छक 48, 10 अठे 80, 12 8 96, ये भी नहीं मिल रहा है, लेकिन 8, 8, 8 यहाँ पे है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी नहीं मेरा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम देखेंगे यहाँ पे 10 छक 60 ये तो मिल गया, 10 छक 60 ये भी मिल गया, और 12 पच्चे 60 ये भी मिल गया भैया। ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम काहे बढ़े जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, क्योंकि सब वस्तु जो है समान संख्या में खरीदना है तो स्केल पेंसिल रबड़ खरीदा गया 10, 6 और 5 के अनुपात में यहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 क्वेश्चन में कहता है शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी माँ ने 300 रुपया दिए। उसने उस धन राशि में से 1/4 अपने भाई को दे दी, बची हुई राशि का 1/3 अपनी छोटी बहन को दे दिया तथा बची हुई धन राशि अपने लिए रख ली। शिवानी ने कितने धनराशि रुपये में अपने लिए रख ली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। उसकी माँ ने दिए थे 300 रुपये, 1/4 यानी 1/4 अपने भाई को दे दी तो बचा 3/4। 3/4 जो बचा उसमें से 1/3 अपनी छोटी बहन को दे दी, 3/4 माइनस 1/3, तो इसका क्या 4 12 एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 12 3 3 9 माइनस 1 यानी 4 12 3 4 यानी 3/12 कुल मिलाकर के 2 से कट जाएगा 300 तो बच जाएगा 150, यानी कुल मिलाकर के हिसाब की करेंगे तो इसका धनराशि जो बचेगा 150, यानी आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 35 का आंसर हो जाएगा बी। 150 रुपया उसके पास बच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 को बढ़ते हैं कि राघव निम्नलिखित वस्तुएं खरीदना चाहता है, मूल्य तथा वांछित मात्रा नीचे दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेबल में दूध है, दही है, आम है, केला है। दूध जो है 50 रुपये प्रति लीटर है, मात्रा 1 लीटर है। दही 80 रुपये प्रति केजी यानी 250 ग्राम मात्रा है। आम 60 रुपये प्रति केजी, इसका मात्रा जो है 1.5 केजी है। केले 4 रुपये प्रत्येक यानी आधा दर्जन केला का मात्रा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यदि उसके पास 190 रुपया है तो उसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखेंगे कि उसके पास अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए अर्थात रूप से पूरी धनराशि है। देखेंगे कि पूरा जोड़ जाड़ के लाएंगे तो उसके पास पूरा उसके पास मतलब 190 रुपया जो उसके पास है उसमें से 190 रुपया का जो इसमें सामान है वो है कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि उसके पास 6 रुपया कम पड़ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है उसके पास पर्याप्त धनराशि है जिससे वह 75 केजी दही और खरीद सकता है। उसके पास 4 रुपये शेष बचेंगे। तो 36 का जो आप लोग निकालिएगा तो उसके पास पर्याप्त धनराशि है जिससे वह 75 ग्राम दही और अधिक खरीद सकता है। इसका जो हिसाब कीजिएगा आप तब ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका निकाल करके देखिए, अगर आप लोग से नहीं निकलेगा तो कमेंट में बताइएगा कि 36 का आप निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। ए में है 3 समकोण बराबर 300 डिग्री, बी में है 3.5 समकोण बराबर 315 डिग्री, सी में है 2 समकोण बराबर 190 डिग्री और 2.5 समकोण बराबर 215 डिग्री। तो 37 का आंसर हो जाएगा, आप निकालिएगा तो समकोण में 90 डिग्री होता है तो 3.5 में 315 डिग्री, एकदम सीधे इस बात है। तो 38 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं हो सकती। भैया इसमें आप लोग लटक जाइएगा। तो हम लोग देखेंगे 15, 8, 17 ये तो कभी नहीं हो सकता है। बी में है 6, 8, 10 ये भी संभव था लेकिन ये भी नहीं हो सकता है। 4, 5, 25, 36 हाँ ये सही आंसर मिल गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर मेरा सही है। त्रिभुज की लंबाइयाँ नहीं हो सकती, ये हमारा मिल गया। काहे की लंबाइयाँ नहीं हो सकती यहाँ दिया गया है, थोड़ी ना दिया गया है कि लंबाइयाँ हो सकती है। लंबाइयाँ तो ये भी होता है, ये भी होता है और 12, 5 और 13 ये भी होता, ये हमारा कभी नहीं होगा। ठीक है, आंसर 38 का सी होगा। 39 क्वेश्चन देखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में घूर्णन सममिति होती है। तो इसका हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए में 4, बी में 6, सी में 7 और डी में 8। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में जो घूर्णन होती है वो 7 होती है। एकदम ये सब याद करने वाली चीज़ है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा ये सब चीज़। 40 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो एक 12 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार शीट के सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काट लिए गए। इस
प्रकार शेष बची सीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन है 50, 12 और 72 और 84। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे 12 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 12 और 8 20, 20 दूनी 40, 40 23 8 120, 120/2 यानी 60। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 60 होगा। तो ऑप्शन नंबर ABCD और इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 60। डायरेक्ट ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 40 नंबर। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबको थैंक यू। और आप लोग बताइए कि कितना आप लोग से बना, 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। थैंक यू।